एवरेज एसोसिएटेड पावर इन रजिस्टर बेटा मैंने कहा था मेरे पास एक रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। तीनों को जब मैं 1 बाई 1 किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करता हूं, तो एसी सोर्स से जब कनेक्ट करेंगे तो जब उसका आउटपुट हम कंसीडर करते हैं तो क्या इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हैं? यदि जितना इनपुट था उसी के प्रोपोर्शनेट आउटपुट है तो बेटा देयर इज नो लॉस। हम यहां इन टॉपिक्स के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि एसी सोर्स के साथ में, रजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में विच इज मोर इफिशिएंट, इनमें सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन है? इफिशिएंट से मतलब है कि किसके अंदर एसोसिएटेड पावर 0 है। मतलब यह है कि जब मैं इनपुट देता हूं तो कौन मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर करता है। जनरली कोई भी मशीन यूज करता हूं मैं, जितना इनपुट दूंगा तो वो कुछ इंटरनल कंजप्शन होगा और वो इंटरनल कंजप्शन की वजह से मेरा आउटपुट कम हो जाता है। तो यहां पर मुझे चेक करना है कि रजिस्टर में कितनी एवरेज एसोसिएटेड पावर है, इंडक्टर में कितनी एवरेज एसोसिएटेड पावर है, कैपेसिटर में कितनी एवरेज एसोसिएटेड पावर है और एलसीआर में क्या एवरेज एसोसिएटेड पावर है। और इसी को बेटा मैं और लिख सकता हूं एपरेंट पावर। एपरेंट का मतलब होता आभासी। जी मीन्स जब मुझे फेज ना कंसीडर किया जाए, जब मुझे किसी भी करंट में, वोल्टेज में, पावर में यदि कहीं फेज नहीं मिला है तो वो एपरेंट वैल्यू होती है। तो पावर निकालनी है बेटा इसमें, तो क्या करें? लेट अस कंसीडर a register of resistance R, inductor of inductance L and capacitor। नहीं, मुझे तो रजिस्टर की तो निकालनी है पहले। is connected to the AC source of EMF E। What is the equation of EMF? E equals to beta E naught sin omega t, and the equation of current in register I equals to I naught sin omega t। हमने पढ़ा था जब रजिस्टर ओनली, ये ईएमएफ की इक्वेशन थी और करंट बिल्कुल ये था बेटा। Since the rate of doing work is known as power, that means power equals to dW by dt, and electric power P equals to beta E into I। V into I होता है और V की जगह बेटा हमने क्या रख दिया? E, EMF। This is equation 4। From 3 and 4
dw by dt equals to बेटा E into I from equation 2 1 and 2। यदि मैं पहली और दूसरी इक्वेशन से बात करता हूं बेटा, तो dw by dt E नॉट साइन ओमेगा टी I नॉट साइन ओमेगा टी, तो dw by dt E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बेटा dw इक्वल्स टू E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है बेटा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। पुटिंग इन फिफ्थ, तो dw इक्वल्स टू बेटा E नॉट I नॉट बाई 2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और dt इंटीग्रेटिंग 0 से t तक, क्योंकि मुझे चाहिए बेटा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ईएमएफ मतलब कंप्लीट साइकिल में कितनी पावर एसोसिएटेड होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 से बेटा w E नॉट I नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी ऑफ dt एंड 0 से t। अब बेटा यहां पर यह हो गया w E नॉट I नॉट बाई 2 t माइनस कोस का बेटा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और 0 से t। लिमिट लगा दो बेटा w इक्वल्स टू E नॉट I नॉट बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 0 प्लस 0। w इक्वल्स टू E नॉट I नॉट अपॉन 2 t माइनस 0। w अपॉन t इक्वल्स टू बेटा E नॉट I नॉट अपॉन 2। दिस इज पावर E नॉट I नॉट अपॉन 2। p इक्वल्स टू बेटा E नॉट बाई रूट 2 I नॉट बाई रूट 2। 2 को तोड़ दिया बेटा रूट 2 इंटू रूट 2 एंड E नॉट बाई रूट 2 इज द ERMS into IRMS, and this is apparent power। Because there is no phase, इसमें कोई फेज नहीं है। और यदि बेटा डायरेक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह आप डील करते हो और उसमें आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? अपैरेंट। अंजलि, यस सर। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। रेविज आ गई, अब बहुत देर से वेट करा दिया।
जी सर, सर वो बार बार डिस्कनेक्ट अपने आप ही हो रहा था। क्यों? सर पता नहीं सर, अभी मैंने दूसरे फोन से कनेक्ट किए। चलो बताओ बेटा क्या डाउट था? जी सर। सर क्वेश्चन पूरा बोलो। एक्चुअल में बेटा सर मेरे पास आज बुक नहीं है, तो आपको सर पढ़ना पड़ेगा। पहले इसे देख ले, कुछ समझ नहीं दिक्कत हो तो बता पहले इस टॉपिक को। ब्रेवेज जी सर। बेटा इस समय तो कोई डाउट नहीं है? सर नहीं है। चलो पढ़ो, क्वेश्चन कौन सा था? Sir, a radio can tune over the frequency range of a portion of megawatt broadcast band 800 kilohertz to 1200 kilohertz. If its LC current has an effective inductance of 200 omega H, what must be the range of its variable capacitor? 7th क्वेश्चन है ना बेटा? Sir, 7.10 है। बेटा 10 कौन सा क्वेश्चन है? 7.10। अच्छा 10 है, 10। ओके ओके। मैंने एक ओमेगा का फॉर्मूला लिखा था बेटा, प्रूव तो करूंगा मैं अभी, क्योंकि पहले मुझे पावर्स निकालनी थी। तो बेटा जी 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी। जो ओमेगा होता है बेटा 1/√LC होता है। तो यदि मैं स्क्वायरिंग करता हूं ओमेगा स्क्वायर 1/√LC, और C बेटा यदि मुझे निकालना है तो C = 1/ओमेगा स्क्वायर L। फ्रीक्वेंसीज दी हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी ब्रैकेट बताओ? सर 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज। 800 किलोहर्ट्ज और न्यूटन बेटा 1200 किलोहर्ट्ज। तो बेटा C = 1/2π/μ1 का स्क्वायर इंटू L। और इंडक्टर कितना है बेटा? सर 200। 200 मिली या मेगा? सर म्यू। है सर म्यू 200 म्यू। म्यू एच। ओके, तो C = 1/4π² μ1² L। C = π² अप्रोक्सीमेट 10 हो जाता है। μ1 बेटा 8×8 = 64, और ये हो गए 5 10⁻10। L हो गया बेटा 2 × 10⁻⁻4। ये C1 आ रहा है बेटा, C1। तो C1 = ये -10 था, नहीं +10 था। ये हो गया बेटा 6, ऊपर चला गया 10⁻⁻6। अब ये हुआ 80 × 64।
ऊपर ले जाओ इसे भी 10⁻⁷ अपॉन 8 इंटू 64 और बेटा 2 ले लो या 3000 कर देता हूं 1000 इंटू 10⁻⁻10 8 इंटू 64 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 125 और बेटा 64 से डिवाइड कर दो इसे और 2 जीरो ले लो पी को मैं ले जाता हूं 8 से फिर डिवाइड हो जाना चाहिए ये 8 से नहीं होगा तो 4 से होगा 4 दिया 12 4 एकम 4 10 4 दूनी 8 4 पंजे 20 और अब बेटा सीधा 16 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3125 अपॉन 16 पिको फैराड ब्रेवेज। जी सर, समझ में आ गया। ऐसी बेटा अब की बार यहाँ न्यूमन की जगह न्यूटन रख देना। ओके सर। तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो बेटा फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद जो है पहले तो हमने किया एपरेंट पावर, अब बेटा है एवरेज एसोसिएटेड पावर इन इंडक्टर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, एवरेज एसोसिएटेड पावर इन इंडक्टर। या और करके लिख सकता हूं यहां, इंडक्टर इज प्योरली इंडक्टिव और बेटा मैं लास्ट में लिख दूंगा इसमें पावर 0 भी होती है। तो बेटा जी क्या करें हम, लेट अस कंसीडर an inductor of inductance L is connected to the AC source of EMF E. तो बेटा इक्वेशन ऑफ EMF इन L क्या होता है बेटा, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और इक्वेशन ऑफ करंट, यहां पर करंट 90 डिग्री पीछे होती है। तो इक्वेशन ऑफ करंट इन L I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। या बेटा I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ माइनस बेटा कॉमन ले लिया पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। या I इक्वल्स टू माइनस I नॉट साइन की जगह क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी। The rate of doing work is the power. तो P इक्वल्स टू बेटा dW अपॉन dt एंड इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल्स टू E इंटू I।
from 3 and 4, dw upon dt E into I. From equation 1 and 2, तो बेटा dw अपॉन dt E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी, तो dw अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। 2 से बेटा मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। बट साइन 2a किसके बराबर होता है? जिनके पास मैथ्स नहीं है, 2 साइन a इंटू कॉस a। तो बेटा dw अपॉन dt E नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और बेटा dw इक्वल्स टू माइनस ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी ऑफ dt। इंटीग्रेटिंग 0 से t तक, इंटीग्रेशन ऑफ dw E नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी ऑफ dt, और बेटा यहां 0 से w और यहां 0 से t। dw इंटीग्रेशन बेटा w एंड माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और 0 से t। तो w इक्वल्स टू बेटा माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, तो 2 क्या हो गया बेटा? माइनस माइनस तो प्लस 4 ओमेगा कोस 2 ओमेगा टी, और 0 से t। तो w इक्वल्स टू बेटा ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 इंटू 2 पाई अपॉन टी cos 2 into 2 pi upon t into t। W equals to beta E naught I naught upon 8 pi upon t, और cos 4 pi upon t into t minus cos 0। t से बेटा t कैंसिल, W equals to t of E naught I naught upon 8 pi, cos 4 pi 1, cos 0 1, तो W equals to बेटा 0, तो पावर भी क्या हो जाएगी बेटा 0। Hence average associated power in inductor is always 0 in case of AC source। यदि बेटा आप AC सोर्स से किसी भी इंडक्टर को कनेक्ट करते हो तो उसमें एवरेज एसोसिएटेड पावर हमेशा 0 होती है।
इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा था बेटा कि जब आप कोई भी एसी सर्किट की बात करते हैं, चाहे आपके घर में फैन है, आपके घर में गीजर है, आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है, यदि उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे, उसकी शेप की बात करेंगे, तो वो एक सोलिनॉइडल शेप होगी। एक कॉपर वायर लेंगे, उसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स में लपेट देंगे। जब नंबर ऑफ टर्न्स में और सर्कुलर लूप्स बेटा अवेलेबल होते हैं, उसे मैं क्या कहता हूं? इंडक्टर। और उस इंडक्टर को जब मैं एसी सोर्स से कनेक्ट करता हूं, तो उसमें एवरेज एसोसिएटेड पावर 0 होगी। दैट मीन्स देयर इज नो इंटरनल कंजप्शन। उसकी जगह यदि मैं रजिस्टर यूज करता हूं, तो रेजिस्टेंस जो होगा कुछ इंटरनल हीट जनरेट करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा। बट इसमें लॉस नहीं होता, इसमें एवरेज एसोसिएटेड पावर 0 है। जैसे मैं पिछली क्लास में आपसे बात कर रहा था कि मैंने किसी बच्चे को बुलाया, 100 रुपए दिए कि बेटा शाहदरा जाके मुझे 50 रुपए का कोई सामान लाके दो। अब यदि वो 50 रुपीज का सामान लाकर 50 रुपीज मुझे वापस लाके दे देता है, तो इंटरनल कंजप्शन 0 हो गया। मतलब मैंने जितना इनपुट की दिया था उतना ही मुझे आउटपुट मिला। पर हुआ क्या कि वो बच्चा इधर से रिक्शा से गया 10 रुपए देके, फिर उधर से 10 रुपए देके फिर रिक्शा से आया, वो 20 रुपीज उसने खर्च कर दिए फेयर पर। तो मुझे 20 रुपीज का लॉस हुआ, गेन बच्चे को भी नहीं हुआ। वो तो इंटरनली एक प्रोसेस में वो 20 रुपीज क्या हो गए? खर्च हो गए। अब यदि बच्चा पैदल भी जाता है, तो पैदल जाते हुए उसे पानी पीना हो सकता है, उसे कुछ भूख लग सकती है, तो वो इंटरनल कंजप्शन तो तब भी बनता है। तो उस इंटरनल कंजप्शन को यदि मैं कंसीडर करता हूं, तो वो केवल रजिस्टर के केस में दिखा मुझे, क्योंकि रजिस्टर के केस में एवरेज एसोसिएटिव पावर थी ERMS इंटू IRMS। बट इंडक्टर में एवरेज एसोसिएटेड पावर कितनी हुई? 0। इसी वजह से जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर है, उन्हें की जो कॉइल्स हैं वो एक इंडक्टर की फॉर्म में बनाते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है। और पहला प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मर का, इसी चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, कि जो पहली लाइन होती है वो ये, द कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी प्योरली इंडक्टिव। दैट मीन्स जब आप उससे वोल्टेज और करंट वेरिएशन लेते हैं, तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। जितना इनपुट पावर देंगे उतनी आउटपुट पावर डिलीवर करेगा। करंट कम होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, पर पावर क्या होगी? बिल्कुल सेम रहेगी। मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि जो ट्रांसफॉर्मर है एक चेन में लगते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जहां तक हम कंज्यूम करते हैं, उसके बीच में हजारों से भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मर से पास होकर आती है। यदि इनका इंटरनल कंजप्शन होता, यदि ये रजिस्टर की तरह बिहेव करते, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जितनी हम सप्लाई कर रहे थे उतनी मेरे यहां तक नहीं पहुंचती। तो अब आपके लिए ये एक छोटा सा टॉपिक हो सकता है कि भाई इसमें एसोसिएटेड पावर 0 होती है, बस ये सफिशिएंट है। लेकिन एक बच्चा जब सोचेगा तो वो प्रैक्टिकल थॉट ये है कि एसी सोर्स के साथ में जब आप सोलिनॉइड जैसी कोई टर्म को यूज करते हो, तो वहां पर जितनी इनपुट पावर डिलीवर करोगे, जितनी इनपुट पावर इंप्लीमेंट करोगे, उतनी ही वो आउटपुट पावर देगा। करंट ज्यादा हो सकता है, करंट कम हो सकता है। तो इंटरनल कंजप्शन और आउटर जो कंजप्शन होते हैं बेटा, इस बात पे डिसाइड करते हैं कि वहां पर लॉस कैसा है, वहां गेन कैसा है, वो सब।
तो ये